भैया सबके नमस्कार। और हम बाड़ी विवेक चौहान और संघर्ष न्यूज लाइव जेवन सही बात तेवन दिखाई और उहे बतियाई। बात ई बा कि मऊ जनपद का जेवन रतनपुरा ब्लॉक है उमें विकास इतना भइल कि बरसात में अब पता चली कि केवनी गांव में कितना विकास भइल। हम ऐसे ही कहत ना आई, जब गांव में गईली हैं तो केहू बतावल कि सबसे ज़्यादा यही गाँव में विकास भइल। और विकास भइल देखा ये गावत रही है। रास्ता कितना बढ़िया बा, बस ये बताइए बढ़िया कि खराब। देखा बोले में अस्किताला लोये से कि कहीं प्रधान जी हमारा वसवा न काट दो, कहीं हमारा राशन कार्डवा में न दिक्कत परेशानी हो जाए। हम ऐसे ना कहते हैं काहे से कि बोले में जब भी होला लोग शर्माला डेराला, ये पता ना का, लेकिन हमारा अधिकार है बतावल और दिखावल। ऐसे चलल हो ढेर टाइम ना ले। और ये गौवा में जब गईली हैं तो इतना विकास पौली हैं कि अगर यहाँ से गईली हैं मने ये रोड से ए माथ से और ओ माथ ले तो इतना सुंदर रोड रहल, इतना सुंदर रोड रहल कि शायद के नया तिलकहरू लो आ जाइलो तो कही लो कि इधर से चल चली जाए गाँव में शादी ब्याह नहीं करे लाग। काहे से कि जौनी गाँव में कुछ गांव ऐसा होला जौनी में या तो केहू कहले कि लीचड़ से परेशान, लेकिन ये गांव ऐसा है जौनी में जनता सब कीचड़ से परेशान है। हम ऐसा ही ना कहते भैया, काहे से कि ये गांव में इतना विकास भइल। अब पता ना कौन विकास भइल। लोग कहे ना कि बहुत काफ़ी प्रधानमंत्री योजना की तहत सड़क बने ले तो आरसीसी है, इंटरलॉकिंग है, लेकिन इंटरलॉकिंग आरसीसी इतना बा कि चलल तुम लोग के दिखावत हई। और कैसन एक गांव में रोड है एकदम तुम लोग के एक एक गो जगह पे दिखाई। तो देख सकते हैं इस समय हम मौजूद हैं मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के खड़ारगाड़ी गांव में। और जिस गांव में हैं वहां के विकास कार्य हैं। अगर बात करें तो कई वर्षों से जिस चीज़ को लेकर लोग परेशान हैं, आश्वासन तो काफ़ी मिला, लेकिन सामने से तस्वीर आपके सामने है। जी हाँ, यह वही गांव है जिस गांव की लोग काफ़ी ही चर्चा करते हैं। और करते इसलिए हैं कि हमारे जो मऊ बलिया मार्ग है वहां से 1 किलोमीटर क्या जहां से रोड आया है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। और गांव में जब घुसेंगे तो सबसे पहले ऐसे ही रास्ते का दर्शन करना पड़ेगा। और इस रास्ते से होकर लोग गुजरते हैं। लोग बताते हैं कि जब इस रास्ते से आते हैं तो कहीं कहीं तो हम लोग गिर भी जाते हैं और कभी कभी तो घायल भी हो चुके हैं। लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है, क्योंकि हमारे जो लोग माननीय हैं वो विकास इतना किए हैं कि तस्वीर आपके सामने है। जी हाँ, ये वही गांव है। आपको फिर बता दें इस गांव के सम्मानित जनता को कि जिन्होंने सम्मानित उस लोग को चुना जिनका नाम क्या बताएं, लेकिन विकास इसी तरह किए हैं। देख लीजिए। और जब इसमें गाड़ी आती जाती है तो कैसे क्या होता है, एक बात सोचना पड़ता है कि आखिर कैसे हम इस रोड से जाएं, क्योंकि इसमें कभी कभी लोग गिर भी जाते हैं। फ़िलहाल तस्वीर आपके सामने है और इसी से हर एक राहगीर जाता आता रहता है और ग्रामीण भी आते जाते रहते हैं। जब स्कूली बच्चे अगर इस रोड से आते जाते हैं तो काफ़ी ही उनको भी परेशानी होती है, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे में वो कैसे आए जाएं। यही है फ़िलहाल विकास उस मऊ जनपद के रतनपुरा ब्लॉक के खड़ारगाड़ी के रास्ते का। और जब खड़ारगाड़ी में जब अंदर जाएंगे और कुछ दूर जाएंगे तो ऐसे ही रास्ते से आपको गुजरना होगा और विकास कार्य देखना होगा, क्योंकि सबसे पहला काम हमारे सड़क निर्माण का होता है। तो देख लीजिए किस तरह से कितना यह विकास हुआ है। इसी तरह कीचड़ से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि पहली तस्वीर ने आपने भी देखा और ये दूसरी तस्वीर है जहां विकास आपके सामने दिख रहा है, यानी कि मऊ जनपद की रतनपुरा ब्लॉक के जस्ट गांव में जब अंदर जाएंगे इस खड़ारगाड़ी में तो ऐसे ही विकास देखने को मिलेगा। चलिए कुछ आगे दिखाते हैं। जब इस रास्ते से और कुछ दूर आगे आए
यानी खड़ार गाड़ी गांव में जब जैसे जैसे अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे कुछ रास्ते का नज़ारा इस तरह से विकास दिख रहा है। जी हाँ, जब और आगे आए तो ऐसा विकास दिख रहा है। यानी कि जब धीरे धीरे इस गांव में जाएंगे उतना ही विकास पाएंगे। और सिर्फ कीचड़ यानी कि विकास क्या हुआ ये दिखा रहे हैं आपको। और कुछ दूर आगे जाने पर बस देखते रहिए कैसा है रोड का नज़ारा। क्या भैया, गांव में रास्ते की क्या स्थिति है? अरे भैया रास्ता तो बहुत गड़बड़ है। बहुत खराब है रास्ता। आने जाने में परेशानी हो रही है? परेशानी हो रहा है भैया। हाँ। अरे तो रास्ता बीच में ऐसा दशा इसका है। और कितनी परेशानी बारिश में क्या कुछ सामना करना पड़ता है आप लोगों को आने जाने? पैदल भी नहीं जा सकते हैं। बहुत स्थिति खराब है। और